कहते फिल्म करनी। मैं क्या हो गया मुझसे, भैया आपको मैंने मुझे कुछ शौक वॉक नहीं फिल्म का। रात को सोने से पहले और सुबह उठने के फौरन बाद आई मिस हर सो मच। ये जो घर के अंदर एंटर होते ही कहता अम्मी कहाँ है, हाँ स्कूल से आया अम्मी कहाँ है, खेल के आया अम्मी कहाँ है, पूरी दुनिया मेरा हाथ छोड़ दे, रब जो वो उंगली ना छोड़। दोनों की कोशिश होती है कि जूते पापा के सबसे पहले मैंने उतारने हैं, ये मैंने करना है, ये मैंने करना है। तो वो जो टाइम था ना मेरा बड़ा बहुत, वो मैं इतनी डिप्रेशन में चला गया था उस टाइम। भाई मोहित भाई पढ़ लो मैं कहा मैंने पता है, मैं पीछे भी यही बोल के आया, तो शुरू कर टेक कर। मैं अपनी शूट खत्म करके इसके सेट पे जाके बैठ के देखता था इसका फुटवर्क किया है। मैं चुप कर गया हूँ और पूरा उसको जफी डाल दी मैं गर्मियों के अंदर आपको ये लोग रूई नाले पे ले जाते हैं, सर्दियों में आपको शोहरा ले जाते हैं बर्फों में। कभी ऊपर जाओगे कभी नीचे, मेहनत करते रहोगे तो ऊपर जाओगे, अगर नीचे आके मेहनत ना की तो कभी ऊपर नहीं जा सकते। मोहम्मद राना पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है। अभी जैसे आप बता रहे 387 मूवीज और सोलो में आपकी हिट्स गई हैं सबसे ज्यादा इस मुल्क के अंदर। मोहम्मद राना से हर कोई वाकिफ है अल्हम्दुलिल्लाह, मोमी से बहुत कम लोग वाकिफ हैं। That's true. तो हम आज मोमी से मिलने आए हैं। Okay, that's great. Thank God. किसी ने ये सोचा। कहाँ से शुरुआत हुई जिंदगी के वो लम्हे जब आपको याद है जिंदगी यहाँ से शुरू हुई, वो क्या थी? यार जिंदगी शुरू जब हुई थी तो बचपन से मैं शरारती बहुत ज़्यादा था। शरारती थे? बहुत शरारती था मैं। और जब से आँख खोली तो पूरा ख़ानदान क्रिकेट का, सारे क्रिकेटर्स को देखा। मतलब हमारे घर में सारे क्रिकेटर्स आके बैठते थे, उसमें बहुत सारे खान साहब वगैरह हमारे घर में ही होते थे हर 2-3 दिन के बाद। फिर उसके बाद when I was 6 or 7 तो डैड लाइजन ऑफिसर बन गए इंडियन टीम। तो हमारे घर पूरी टीम का डिनर होना, उनको देखना, सुपर स्टार्स को देखना। हाँ। फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज के लाइजन ऑफिसर बने, वेस्ट इंडीज की सारी टीम। जोल गार्नर को देख कर डर गया था मैं। डर गए? हाँ यार इतना जायंट लिटरली जायंट। तो मुझे अभी तक याद है मुझे अब्बू स्कूल से लेने के लिए आए थे। आई वाज इन क्लास 2 एट दैट टाइम। ओके। तो अब्बू आए तो मैंने देखा अब्बू के इर्द गिर्द रश बहुत ज्यादा है, मतलब मुझे लेने आए हैं, क्या करने आए हैं। तो सारे बच्चे ऑटोग्राफ ले रहे थे, उनके पेरेंट्स। उस वक्त तो शुक्र है ये नहीं था सेल्फी प्लीज, तो ऑटोग्राफ ही होता था। तो आई फेल्ट हैप्पी ऑफ कोर्स। मुझे याद है कि जब मेरी पहली फिल्म लगी थी कुड़ी मुड़ा जाना, तो मैं और मेरे फादर दोनों सिनेमा के बाहर खड़े हुए थे अभी। अच्छा। तो फिल्म का शो वो टूटा था, तो हम लोगों ने तीसरे शो पे जाना था, लास्ट शो। 2, 3, 4, 5, 6 सारे आ गए। और उस दिन उस दिन अबू मैंने कहा था कुछ ना कुछ तो जरूर करूंगा कि मैं ऑटोग्राफ दूं। ये मैं आपको बता रहा हूँ आज। ये वो इंस्पिरेशन थी। तो अबू का दिन इंशाल्लाह। तो फिर उनके सामने मैंने ऑटोग्राफ दिए। फिर मैंने डैडी को बात याद कराई, यू रिमेम्बर? अरे वाह। आई टोल्ड यू। तो कहते मैंने कहा बस फर्क ये है कि मैं नॉट एज अ क्रिकेटर, एज एन एक्टर दे रहा हूं। एज एन एक्टर। और ये बड़ी बात है कि एक कैरियर फैमिली में चल रहा और उसमें से खुद को अलग नई आइडेंटिटी बना एकदम से। हाँ। आपने भी एक बड़ा अहम जुमला बोला है कि ये थैंक्स गॉड सेल्फी नहीं थी, फोटोग्राफ। कितनी इज्जत थी उसमें। यस ऑफ कोर्स। एक प्रोटोकॉल। अब आपका जो है ना एक्सेस बहुत इजी हो गया लोगों का आपकी तरफ बिकॉज ऑफ सेल्फी। अगर आप ना दो सेल्फी तो कहेंगे यार एरोगेंट है। यू गॉट माय पॉइंट। ऑटोग्राफ तो चलो ठीक है यार, अब सेल्फी लेके हुआ तो मेरा दोस्त है क्या? हाँ बिल्कुल ऐसे यार है मेरा। और वो सारी जिंदगी संभाला जाता था। यस वो ऑटोग्राफ। यस ऑफ कोर्स। मेरे पास ऑटोग्राफ बुक्स पड़ी हुई है अंदर। हाँ। सारे कैरेक्टर्स के बैट्स के ऊपर ऑटोग्राफ बुक्स में। पक्के लॉरिया। पक्का लॉरिया।
ना करो मेरे पास। पहला दोस्त कौन था? माय फर्स्ट फ्रेंड वाज मीरान शाह, मेरा क्लास 1 ये क्लास 1 का। का दोस्त। नाउ ही इज सेटल्ड अब्रॉड। कब आखिरी दफा मुलाकात कब हुई थी? मेरी फिल्मों में आने से पहले ही चला गया था वो बाहर। अच्छा, उसके बाद मुलाकात? उसके बाद मुलाकात नहीं हुई। इट्स बीन 25-26 इयर्स माशाल्लाह। अच्छा, घर के इस एनवायरनमेंट में जहाँ पर सब पर्सनैलिटीज हैं, अपनी अपनी एक सबका एक प्रोटोकॉल है, खुद को उस वक्त कैसा महसूस करते थे? प्राउड फील करते? यस, वेरी प्राउड कि हर कोई आ रहा है, घर के बाहर बैठ रहे हैं आके, ये है वो है। मतलब अल्लाह जने से करे शकूर ताया, अल्लाह जने से करे अजमत चाचा अजमत राना, फिर माय फादर शफकत सना हिमसेल्फ, देन सुल्तान राना, ये माय चाचा। हाँ चाचा। तो सारे वो तो खत्म ही नहीं होता था ना। हाँ ऐसे ही है वो तो। माशाल्लाह अल्लाह ताला कोई खास कर सीरीज थी पूरी। सीरीज ही पूरी। यस, आपने भी क्रिकेट खेली? मैंने खेली। मैं आई वाज गवर्नमेंट कॉलेज कैप्टन। कैप्टन रहे। शरारती थे आपने बताया बहुत बचपन ज्यादा। में। कौन डिफेंड करता था घर में? अल्लाह जने से करे अम्मी। अम्मी करती थी। अम्मी कहानियां सुनाती थी? अम्मी बहुत ज्यादा सुनते थे आप? बहुत। हाँ जी, सुनते। अच्छा, तो अब्बा थोड़े से? नो 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 नो, ही वाज वेरी लविंग ऑलवेज। हाँ। कभी जिंदगी में आज तक उन्होंने मुझे पे हाथ नहीं उठाया। और बस सारी बात है, इज योर फादर, तो वो एक डर रहता है। आज भी अगर फोन आ जाए तो मैं बैठ के नहीं, मैं खड़े होकर सुनता हूँ फोन। तो मेरे फादर, क्या बात, लिटरली। ये जो आपका बचपन था, इस बचपन में दादा दादी नाना नानी में कौन कौन हयात था? अब तक कौन कौन? नहीं, उस वक्त उस बचपन में। बचपन में दादा थे। दादा थे। हाँ, और बाकी दादा दादा। तो दादा के साथ वक्त गुजरा? बहुत दोस्ती। मतलब ही वाज विंबलडन के बहुत शौकीन थे। उनकी वजह से मुझ पे टेनिस का भी शौक है। मैं टेनिस भी बहुत खेली जिमखाना में। तो जब भी विंबलडन आता था तो हम लोग वो बड़ा बड़ा टीवी जो है वो ड्राइंग रूम में लगा के मैं और दादा इकट्ठे देखते थे। I still remember he used to call me Steffi Graf. दादा, ये तो फिर आपके स्पोर्ट्स आपके डीएनए में हुआ है ना? कहाँ स्कूलिंग कहाँ थी आपकी? मेरा सबसे पहले था जी सेक्रेड हार्ट। ओके। फिर वो लड़कों को वहां से शिफ्ट कर रहे थे सेंट एंथनीज। तो माय फादर वेंट टू, फादर डॉनली होते थे उस कीवी न्यूजीलैंड। तो उन्होंने ना कर दिया एडमिशन को। ओके फाइन, आई वाज इन फोर्थ के बाद उन्होंने कहा था लड़के दूसरे स्कूलों में जाएंगे, क्योंकि मेरे दोनों बड़े भाई जो है वो सेंट एंथनीज में थे। तो अब उन्होंने कहा एक ही जगह तीनों होने चाहिए। तो फोर्थ का रिजल्ट आया, आई वाज इन टॉप 3। ऑटोमेटिकली उन्होंने कहा था टॉप 3 में जो होंगे वो लड़के यहाँ आ जाए। अच्छा। मैं घर आया हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं घर आया हूँ, मैंने अम्मी को कहा अम्मी ये कोई पता नहीं है, कार्ड दिया यूं देखा नहीं। शी वाज लाइक हाँ। जब डैड घर आए उसको पीसीबी में थे, आज भी माशाल्लाह पीसीबी में है। तो अम्मी ने डैडी को पकड़ाया, गार्ड सर पकड़ के बैठ गए, कहता आप ही ले आए एडमिशन। क्या लिटरली। हाँ। तो हमें हमेशा कहते थे तीनों भाइयों को भैया तो सिखा पंजाबी क्यों नहीं बोलते, लिटरली। तो हम लोग हेजिटेट करते थे बोलने में, या तो उर्दू या इंग्लिश होती। फिर जब मुझे चूड़ियां मिली फिल्म, मेरी जो हालत बुरी हुई ना पंजाबी बोलने में, लिटरली आई यूज्ड टू आस्क सैयद नूर साहब एंड इवन साइमा कि आज की लिखे है, मैंने दसो तो सही। उसके बाद फिर ऐसी फ्लुएंसी आई कि माशाल्लाह उन चूड़ियां ने तो एक हिट इतनी थी, अल्हम्दुलिल्लाह, ब्लॉकबस्टर, कॉन्फिडेंस भी दे दिया आपको। कब लगा आपको कि आप एक एक्टर होंगे या फिल्म स्टार होंगे? जिंदगी में कभी नहीं लगा था। अच्छा, ये आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। हाँ बिल्कुल ठीक। मैं बाइक्स भगाता था, हाँ, क्रिकेट खेलता था सारा दिन, टेनिस, स्विमिंग, आई वाज स्विमिंग चैंपियन आल्सो इन जिमखाना, स्क्वॉश, एवरी स्पोर्ट्स। तो एक दिन मैं जिम कर रहा था जिमखाना में, तो बिलियर्ड रूम बिल्कुल सामने है उसके। अब तो नहीं, पहले उस वक्त
अब तो जिम बड़ा बना दिया। मैं जिम कर रहा हूँ तो एकदम मोहसिन हसन खान, मोहसिन भाई आ गए। चल 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 उठ 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 उठ। मैं कहा मोहसिन भाई, मैं डर गया। मैं क्या हुआ मोहसिन भाई? कहते फिल्म करनी। मैं क्या हो गया मोहसिन भाई आपको? मैंने मुझे कोई शौक वॉक नहीं फिल्म का, लिटरली। मैंने कहा मेरे बड़े भाइयों को, उनसे आप, नहीं नहीं तू भी करेगा। मैं अब वैसे ही कह दिया। मैं कहा ठीक है, आप डैड को फोन कर। अब डैड से सारे ही डरते थे, तो जूनियर थे उनके। मैं घर पहुंचा हूँ तो अबू नमाज पढ़ के अभी हटे थे, तो जानमाज सेट कर रहे थे अपना, जानमाज पे भी थे, बैठे हुए थे। तो यार मोहसिन का फोन आया सी। मैं कहा हाँ जी, देखे ना वो क्या वो बोल रहे, दुनिया जी जो भी काम आंदा ना, जे करना चाहना है कर, लेकिन बहुत आगे जाना, पीछे मुड़ के नहीं देखना, फिर मेहनत करनी। मैं को ये तो इजाजत मिल गई, ठीक है चलो देखते। अब मैं मनीला पहुंच गया, क्योंकि वो फिल्म 2-3 एक्टर्स ने हमारे, आई वोंट नेम देम, उन्होंने रिफ्यूज कर दी थी वो फिल्म। ओके। तो मैं वहाँ पहुंचा तो हमारे जो डायरेक्टर अल्लाह ताला नसीब करे ने, जान मोहम्मद जुमन साहब, उन्होंने इतनी बड़ी गाली निकाली प्रोड्यूसर को, भाई ये किसको ले आए हो? इसके तो बाल भी छोटे हैं, उस वक्त लंबे बालों का ज्यादा था, कॉन्सेप्ट था। यार ये क्या है यार, बड़ा गर्क करा दोगे फिल्म का तुम। मैं नया नया कॉलेज से निकला, गुस्सा मुझे बड़ा, गुस्सा मुझे बहुत, गुस्से वाला मैं बहुत। तो लेकिन जब मैंने पहला शॉट दिया उस फिल्म का, तो जब मैं शॉट देके वापस आया तो खुद ही जामा मजूमन साहब ने कहा, मोहसिन भाई भी बैठे सारे, ही इज द नेक्स्ट सुपरस्टार, ये सबको खा जाएगा। तो वही अबू वाली बात कि मेहनत करनी है, बस गुस्सा नहीं करना यहाँ पे जाके। हाँ, स्पोर्ट्स में नॉर्मली जो लोग होते हैं उनमें एग्रेशन एक नॉर्मल, मुझे गलत बात पे गुस्सा आता है, तो गलत बात करे तो फिर नॉर्मल लाइफ में कैसे नहीं, इजी नॉर्मल जैसे बैठा हूँ आपके साथ, कूल रहते हैं। कूल। वापस चलते हैं बचपन की तरफ जी। नॉर्मली मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं बच्चों की, एक तन्हाई पसंद होते हैं, एक हजूम में रहना पसंद करते हैं, एक शरारती। आप किस तरह के हैं? मैं मोस्टली मेरे बहुत कम दोस्त, ओके, बहुत कम दोस्त, चूजी हैं आप? वेरी चूजी। मैं और इधर इंडस्ट्री में आने के बाद तो बनाई नहीं, क्योंकि वो फिर सिर्फ मोहम्मद राना से दोस्ती करना चाहते हैं, वो मूवी से नहीं करना चाहते। क्या बात है। तो आई वाज चूजी। मेरे अगर क्लासरूम में अगर 35 बच्चे थे हम, तो उनमें से 3 थे मेरे दोस्त, 2 या 3। खतरनाक शरारतें करते थे? बहुत ज्यादा। कोई याद है कोई वाकया कुछ? यार वो बस बेल बजा के वो पटाखा रख के अच्छा दौड़ते उसके अलावा वो एयर गन से, जब अगर किसी ने गली में कह दिया क्रिकेट नहीं खेलो यहाँ पे, हाँ, सो रहे हैं वो सो रहे हैं, वो सो, मैं कहा सारी सोते रहते हैं यार, सानू क्रिकेट खेलन दो। हाँ। फिर रात को लेट, हालांकि हमें अलाउ नहीं था, 10 बजे के बाद हमारा कर्फ्यू था। अबू ने कहा था 10 बजे के बाद घर आओगे तो बाहर सोओगे, बिफोर 10 कर्फ्यू टाइम। तो चुप करके निकलना, एयर गन पकड़नी, अपने घर से ही ना किसी जिससे आवाज आई ना उसका शीशा तोड़ दो। ओह माय गॉड। और ये प्लानिंग अकेले की होती थी? अकेले की, कोई ग्रुप नहीं था? नहीं ग्रुप नहीं था। अच्छा है, था ग्रुप था, लेकिन उन्हीं के पेरेंट्स भी तो मना करते थे ना। हाँ, लीड आपका? लीड मैं करता। डराया बहुत हुआ मैंने लोगों को। हाँ, बहुत ज्यादा डराया हुआ है, मास्क पहन के। अच्छा, बहुत ज्यादा डराया हुआ है। कैसा लगता है आज आपकी जिंदगी हटो बचो वाली है, प्रोटोकॉल, मोहम्मद राना आ रहे हैं, ठीक है, वो दौर और ये दौर? आई लव दैट दौर, आई लव दैट दौर जिसमें कोई वो नहीं है ना। अब देखें ना, अब ठीक है अल्लाह ताला ने इज्जत दी, शोहरत दी, सब कुछ है, लेकिन अब प्राइवेसी नहीं रही। मैं अपनी बच्चियों के साथ या अपनी वाइफ के साथ मैं बाहर डाइन इन नहीं कर सकता ना, मतलब किसी रेस्टोरेंट में जाना, मतलब अमूमन ये होता है लिटरली। जो लास्ट टाइम मेरे ख्याल से गया तो उसके बाद मैंने कहा यार मैं नहीं जा रहा। या आप खाना खा रहे हो तो सबने कैमरे खोले हुए, खाना किस तरह खाता है। उसके बाद यहाँ तक कि एक बंदा तो ऐसा आया, मैं बाइट यहाँ तक आई है मैंने तो सर सेल्फी, मैंने कहा भाई खा लूँ? क्या सर मुझे जल्दी में जा रहा हूँ। मैं कहा ठीक है जनाब, मैं कहा आता हूँ। और कितना मुश्किल हो जाता है कि आप उस वक्त में अपना बिहेवियर भी नहीं शो कर सकते।
ऑफ कोर्स यू आर अ एम्बेसडर, आप Yes. मुल्क के एम्बेसडर। ट्रू मतलब उस वक्त उस दौर में कोई फिक्र ही नहीं थी, कुछ था ही नहीं। अम्मा के बाद कैसा महसूस करते हैं अपने आप को? यार ऑफ कोर्स वेरी लोनली। रात को सोने से पहले और सुबह उठने के फौरन बाद आई मिस हर सो मच। मतलब एक जैसा पार्ट नहीं चला जाता आपका, बल्कि पूरा पार्ट ही समझ लें। बट मेरी बच्चियां हैं, माय वाइफ इज वेरी लविंग, तो हम ओके। बेटियां भी काफी वो कमी पूरी करती हैं हाँ जी, माँ की। एक यस आप खुद को कैसा समझते हैं? आप कैसे बेटे थे, कैसे बेटे हैं? फर्माबरदार हैं? फर्माबरदार। यस। मतलब आज भी मैं अभी बताया ना आपको, अबू का अगर फोन आ जाता, फोन भी आता है, मैं खड़े होकर सुनता हूँ। वो मुलाकात कम रहती क्योंकि वो भी बिजी होते हैं, मैं भी बिजी होता हूँ। अबू से पूछते हैं ना कि राणा साहब, छोटे राणा साहब, राणा साहब नहीं आ रहे आजकल जिम खाना, कहते वो घर नहीं आ रहे। टाइम होगा तो जाएंगे ना यार। पुराना घर कौन सा था? पुरानी नारकली, कपूरथला हाउस। अच्छा, या वो है भी? नहीं, वो अच्छा। वॉरेंज ट्रेन मेरे ख्याल से बनी थी। हाँ, वो उस वजह से वो अच्छा। ख्वाब में अम्मा आती है? डेफिनेटली। मैं टाइम्स नहीं बता सकता, लेकिन हाँ ठीक है। और उसमें बचपन का मम्मी मिलता है या बड़ा मोहम्मद राना ही मिलता है? बचपन का बचपन वाला वो। ये जो घर के अंदर एंटर होते ही कहता था अम्मी का है। हाँ, स्कूल से आया अम्मी का है, खेल के आया अम्मी का है, तो बस। दोनों भाइयों के साथ कैसी बचपन की बाइंडिंग कैसी थी? यार वो दोनों ट्विन्स हैं, हाँ ठीक है ना, और हमारा 6 साल का डिफरेंस। तो शरारती और ये वो एक दफा उन्होंने मेरे साथ जो हरकत की थी वो कोई सोच भी नहीं सकता। अच्छा, वो क्या था? मैं ना सारा साल पढ़ता नहीं था, आखिरी 2 महीने पढ़ता था, और उसके अंदर ही माशाल्लाह 1 2 3 में मेरी पोजीशन आती थी। सो मंथली टेस्ट जो होते हैं वो कार्ड आया। अब ये भी सिटेंसरीज में थे, उनको पता चल गया कि रिपोर्ट कार्ड सबकी आए हैं, मम्मी बता नहीं रहा किसी को भी। हाँ। मेरी सारी लाल लाई नहीं, मैं कहा मैं खुद ही साइन करके ना अबू के मैं दे दूंगा। तो इन्होंने क्या किया, मेरे लिए चीजें अबू और अम्मी ने, मतलब कोई ड्रिंक आ गई, फिजी ड्रिंक हो गया, चिप्स हो गए, ये हो गया, वो हो गया, इन दोनों के पास नहीं होता वो। तो इन्होंने इसके साथ ये करते हैं। इन्होंने मेरे बैग में से रिपोर्ट कार्ड निकाला और मेरी अलमारी के अंदर चिपका दिया। Oh my यार मम्मी आज जरा एक सेब देना। नहीं यार मेरा है भाई, क्या हो गया? कहता अच्छा इधर आओ, ले गए, ऐसे खोला, कहता ये क्या लगा हुआ? और उसकी दोनों ने फोटो कॉपियां भी करी। मैं कहा कल से कुछ भी आएगा तुम लोग खा लेना यार। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं तंग आ गया, मैं कहा मुझे कुछ अच्छा, बकायदा ब्लैकमेल हो रहे हैं? हाँ ब्लैकमेल हो रहा है। मैं कहा बस बहुत हो गया, मैं जाकर डैडी को कार्ड खुद पकड़ा दिया। हाँ, आपने कहा कि किस्सा बस ये किस्सा ये सीजन तो खत्म। ओए होए, बड़ी बड़ी हरकतें की यार। पूरी दुनिया मेरा हाथ छोड़ दे, रब जो वो उंगली ना छोड़। दोनों की कोशिश होती है कि जूते पापा के सबसे पहले मैंने उतारने हैं, ये मैंने करना है, ये मैंने करना है। तो वो जो टाइम था ना मेरा, बड़ा बहुत वो, मैं इतनी डिप्रेशन में चला गया था उस टाइम। भाई मोहित भाई पढ़ लो। मैं कहा मैंने पता है, मैं पीछे भी यही बोल के आया, तो शुरू कर, टेक कर। सैनमा में आपको देखें या आपको टीवी पे देखें, आपकी मुस्कुराहट में एक बड़ा फुल ऑफ लाइफ है। दिस इज, मैं जेन्युइन बात बताऊं, अगर टेंशन किसको नहीं है दुनिया में, हर एक को टेंशन, ठीक है, बट इफ यू लाफ, यू टॉक टू पीपल लाइक दिस, तो यू विल बी हैप्पी। आई बिलीव दैट। खुश रहना पसंद है? यस, खुश रहना पसंद है, जुगती लगाना बहुत पसंद है। हाँ, ये तो क्या वो लाहौरी, पक्का लाहौरी। और वो फिर एक चीज, रोते अकेले में? वेरी रेयर, वेरी रेयर। दो आई एम अ सेंसिटिव गाय, बट बहुत कम। तो किताबें पढ़ना या कुछ लिखना पसंद? स्कूल की किताबों के बाद कुछ
अच्छा, यार मैं शौक दूसरे थे ना, क्रिकेट। हाँ, आपकी सारी एनर्जी एनर्जी वहाँ पे लगती थी, तो आई वाज टोटली इनटू मोटरसाइकिल्स, बाइक्स के बारे में पढ़ना, जेट्स के बारे में पढ़ना, इंजन्स के बारे में पढ़ना, वो पढ़ता था मैं। बाकी उसके अलावा सुपरमैन के कॉमिक्स पढ़ लेता, तो वो बुक्स में ही आ जाएगा मेरे ख्याल से कॉमिक। हाँ, और वो जाहिर सी बात है, वो भी किताब है। हाँ, किताब। आप वो जो कुछ कर रहे हैं वो भी। अभी आपने बताया कि आप कोई कुछ गलत कहे या कुछ गलत करे तो आपको उस पर गुस्सा आ जाता है, माफ कर देते हैं लोगों को बहुत जल्द। अच्छा, तो इसका मतलब आपका गुस्सा बहुत थोड़े वक्त का होता है। बहुत थोड़े वक्त होता है, लेकिन उस टाइम पे इवन माय वाइफ टेल्स एवरीबॉडी कि प्लीज अभी इसके पास से हट हाँ, जा। अकेला अभी 5-10 मिनट में ये वापस हंसता हुआ आ रहा होगा। क्या बात है। और ऐसे लोग वो 5-10 मिनट के गुस्से के बाद तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन लोग वो याद रख लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो बड़ी देर तक चलता है। बहुत देर तक चलता है वो। बट मैं एक चीज कहता हूँ, पूरी दुनिया मेरा हाथ छोड़ दे, रब जो वो उंगली ना छोड़े। That's it. I believe in this. पहली फिल्म अपनी आपने जाके सिनेमा में अब्बू के साथ देखी थी? वो अंदर करके था, नाज सिनेमा एक होता था, तो थिएटर बन गया हुआ है। हाँ, तो क्या 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 फीलिंग थी वो? क्या ना एक जेन्युइन बात बताऊं, कोई फीलिंग नहीं थी, बस अच्छा। कर लिया, बस अपने आप को देख लिया आप सामने। मतलब उसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं आई थी? अच्छा, नो एक्साइटमेंट। तो अब्बू का? No, he was excited, of course. Everybody was excited. थपकी बाप की और माँ की एक अलग अलग थपकी होती है, एक उसका एहसास ही अलग होता है। तो आज बच्चे थपकी देते हैं आपको जब आप कुछ करके आते हैं या कुछ आपका? हाँ, मेरे दोनों की कोशिश होती है कि जूते पापा के सबसे पहले मैंने उतारने हैं, ये मैंने करना है, ये मैंने करना है, पापा का खाना मैं लेकर आऊंगी, मैं किचन में मैं जाऊंगी, तो वो एक थपकी होती है। कौन सी बात ऐसी है जो आपको लगता है कि अब तक की जिंदगी में अधूरी रह गई? अब तक की जिंदगी में अधूरी रह गई, या वो करना चाहते थे वक्त या किसी वजह से नहीं कर पाए? यार अभी इंशाल्लाह वो पूरी होने लगी है एज अ डायरेक्टर। हाँ, फिल्म का वो भी पूरी होने लगी, पूरी होने लगी। बहुत कमी है हमारे मुल्क में डायरेक्टर्स की। कमी नहीं है ही नहीं, है ही नहीं। इंडस्ट्री को कहाँ देख रहे हैं आप, किस तरफ जा रहे हैं आप? अगर इसी तरह लगे रहे तो फिर हम लोग बहुत नीचे जाएंगे, बिकॉज माइंड सेट चेंज हो गया लोगों का। बच्चे के हाथ में मोबाइल है, वो यूट्यूब खोल के या कुछ खोल के वो उस पर फिल्में देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स, सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स है, सब कुछ है। यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट। तो ये जो लोगों के और व्यूअर का जो एक माइंडसेट इतना हाई स्केल पे चला गया है, तो आपको लग रहा है कि हम कोई करीब सालों में उस तक पहुंच पाएंगे? इंशाल्लाह पहुंच पाएंगे, बिकॉज देखें ना, मैं शुरू से कहता हूँ जितना गुड़ उतना मीठा। इन्वेस्टर अच्छा होना चाहिए, प्रोड्यूसर अच्छा होना चाहिए, कि जितने आप फिल्म पे पैसे लगाओगे, और लेकिन फिल्म होनी चाहिए, सबसे पहले स्क्रिप्ट आता है ना फिल्म में, तो उस पर पैसे लगाओ, पैसे खर्चो, देन यू गो टू द फ्लोर्स। एंड उसके बाद कोई कमी नहीं होनी चाहिए किसी के लिए भी, डायरेक्टर के लिए भी कमी नहीं होनी चाहिए, और सबको 100% अपना, प्रोड्यूसर को ये ना हो गया मैं पैसे दे रहे हैं, नहीं, ये नहीं। सबको टीम बन के जब तक नहीं चलेंगे ना, तब तक बेहतरी नहीं आएगी। दुनिया की फिल्म इंडस्ट्री जो है वो अब डिपेंडेंट हो चुकी है मार्केटिंग पे, प्रमोशंस के ऊपर। आपको लग रहा है कि हम लोग इस बात को सीख पाए अभी तक, या अभी हमें मजीद बहुत ज्यादा सीखना है हम लोग। ये तो कहते हैं बस लग गई है पोस्टर, 2 लगा दो, फिल्म को चला दो। अब वो तो नहीं रहा, वो दौर ही नहीं है अभी। तो जब तक आप ये सोशल मीडिया पे अपने शाउट आउट्स नहीं देंगे, इधर उधर मॉल्स में जाना, एक्टिविटी तो तब तक नहीं, पता ही नहीं चलता किसी को यार फिल्म लग गई। सो मोमी को बचपन में कोई कॉम्प्लेक्स था? मेरी हाइट थोड़ी छोटी थी बचपन में।
अच्छा। हाँ, अपने सब कजन्स में छोटा था और उसके अलावा आई वाज वेरी स्किनी, तो जरा हवा चलती थी तो सारे कहते थे इटा बन ले उड़ जाएंगे। मुझे उस चीज बड़ा गुस्सा और कॉम्प्लेक्स था उस चीज का। हाँ। तो देन आई जब माशाल्लाह कॉलेज लाइफ शुरू हुई देन आई स्टार्टेड ट्रेनिंग। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि एक टाइम ऐसा आया मैं घोड़े से गिरा, तो 12 से 13 साल मुझे डॉक्टर्स ने मना कर दिया था यू कांट लिफ्ट वेट्स। ओके। तो वो जो टाइम था ना मेरा बड़ा बहुत वो मैं इतनी डिप्रेशन में चला गया था उस टाइम कि बड़ा मुश्किल होता, बट थैंक गॉड माय वाइफ वाज देयर विद मी ऑल द टाइम। कुछ नहीं होता स्पाइन के अंदर प्रॉब्लम है थी कमर के। तो जिस दिन मुझे इजाजत मिली है ये 5-6 साल 7 साल पहले, बस फिर मैंने जिम नहीं छोड़ा, फिल्म छोड़ दी, जिम नहीं छोड़ा। वेरी गुड, क्या बात। छोटी उम्र के अंदर स्टार बन जाना, पैसा भी आ जाना, कितना मुश्किल हो जाता है खुद को संभालना। मैं जेन्युइन बात बताऊं, शादी के बाद तक भी काफी अर्सा जो पैसे मैं लेकर आता था वो मम्मी का हाथ में देता था, आप रख लें। जब बात जा रहा होता था मम्मी जरा मुझे 1000 रुपया दे दीजिएगा, 2000 दे दीजिएगा। क्या बात, लिटरली उसने बहुत बचाया आप। हो यस। अब ट्रेनर भाभी हैं और जिंदगी में कोई मेंटोर होता है आपके जिससे आप सीखते हैं और जिससे आप आगे जा रहे होते, वो कौन है आपकी जिंदगी में? आई एडमायर सिल्वेस्टर स्टेलोन अ लॉट। उसकी जो लाइफ हिस्ट्री है ना वो दैट इज, अगर आप पढ़ो उसे तो हाँ, इट्स अमेजिंग व्हाट अ फाइटर ही इज, व्हाट अ फाइटर, जेन्युइन फाइटर। और आप फॉलो करते हैं उसको? आई फॉलो हिम। एक्टिंग में आपको आप एक एक्शन हीरो, ठीक है, रोमांटिक हीरो, या आपने हर तरह के विलन का किरदार में भी आपने अपने आप को प्रेजेंट किया। आपको कौन सी चीज पसंद है? यार आई लव एक्शन, एक्शन। आई लाइक एक्शन मोर देन रोमांस। अगेन स्पोर्ट्स हर जगह पे। अभी आप डायरेक्ट करने जा रहे हैं इंशाल्लाह वेरी सून, ठीक है, और इट्स एक्शन मूवी। इट्स अ मूवी फॉर एवरीवन कि हम लोग भूल गए हैं अपने लोगों को और अपने बच्चों को वैल्यूज बताना कि किसकी वैल्यू क्या होती, दादे की क्या वैल्यू है, ताए की क्या वैल्यू है, बाप की क्या वैल्यू है। इट इज एन एक्शन फिल्म ऑफ कोर्स, बट उसके अंदर एक मैसेज है, बहुत बड़े मैसेजेस आ रहे हैं बार बार। मतलब जो हमारा कल्चरल एसेट है, Yes. उसको आप हाईलाइट कर यस, रहे एंड इट्स अ पंजाबी फिल्म, वर्ल्ड वाइड रिलीज इंशाल्लाह। चलो, ये अपना पंजाब दिखाना बाहर, क्योंकि बाहर आपकी बहुत मार्केट है, कनाडा, यूके, लोग बहुत पसंद करते हैं लोग। आप ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर भी आपने बहुत सारा काम किया। कितना मुश्किल हो जाता है बड़ी स्क्रीन से ड्रामे की तरफ आना? ड्रामा इज वेरी इजी, हाँ, ड्रामा इज वेरी इजी, बट मुश्किल ये होती है कि वो जब इतने कैमरे से आप इतने से कैमरे पे आ रहे हो, हाँ, या इतनी स्क्रीन से आप इतनी सी स्क्रीन पे आ रहे हो, तो काफी, इसलिए मैंने काफी अर्से से मैंने ड्रामा किया ही नहीं कोई। हाँ, माय लास्ट वन वाज लव लाइफ लाहौर। हाँ, और उसका एक ड्यूरिंग शूटिंग भी एक अलग सेंस होती है, एक अलग एनवायरनमेंट होता है। टोटल डिफरेंट। 387 मूवीज, और आप खुद तो कैलकुलेट नहीं करते, वो जैसे भी हम बात कर रहे थे कि आपको एक सर्वे पता चला, किसके साथ काम नहीं कर सके जो करना चाहते थे? वहीद मुराद साहब, के साथ। क्या बात। नदीम बेग साहब तो खैर ही इज अ वेरी डियर फ्रेंड आल्सो, वो तो अब्बू के भी दोस्त है, मेरे साथ भी दोस्ती होगी उनकी। लेकिन मैं नदीम बेग साहब हमेशा कहते हैं, किसी को बता रहे थे उस दिन जिम खाना में, कहता है यार एक सवाल ये हमेशा मुझसे करता है, वहीद साहब के बारे में आप क्या कह रहे हो यार, किस गाड़ी के साथ लेकर आते थे वो। बदकिस्मत, ये बड़ा थोड़ा वक्त दिया उन्होंने इंडस्ट्री में। यस, बट आई थिंक उससे बड़ा सुपरस्टार पाकिस्तान में पैदा नहीं पैदा हो सकता। कौन सी बात आपको बहुत परेशान करती है? Me being Mohammed Rana, it's very difficult to retain your standard. You have your own competition. Yes,
यस, बहुत परेशान करते। भागना चाहते हैं सब, दिल करता है? यार अब कहाँ जाएंगे? वी आर हेयर, वी आर, मतलब माशाल्लाह 25-26 साल हो गए इधर ही सर्व कर रहे, पाकिस्तान को सर्व कर रहे ना हम। तो बाहर जाने का दिल भी नहीं करता नहीं, या छोड़ने का भी दिल नहीं करता, ये जगह छोड़ने का दिल नहीं करता। खुद से भागने की बात कर, खुद से भागने की, दैट इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। नहीं हो पाता। नहीं हो पाए। क्या पसंद है आपको? सफर पसंद है, पहाड़ पसंद है, समुंदर पसंद है, क्या पसंद? समंदर, समुंदर पसंद। समंदर पसंद। सफर से तो जैसे ही जान निकलती है, और पहाड़ मैं इतने देख चुका हूँ फिल्मों में, शूटिंगों में। और आई लव वाटर एक्चुअली। अकेले बैठते हैं अपने साथ, वक्त मिलता है? हाँ, यस। तो गुनगुनाना पसंद है अकेले में? हाँ, गुनगुना के खुद ही चुप हो जाता हूँ। आपने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया हुआ है, वो कौन सी बात है जो एक जुमला आपको नहीं भूलता, या उसको आपने अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया है? वो जो पहले उतरते ही गाली पड़ी थी, ये किसको ले आए हो? एक बंदा उतरा ही है यार, आप बाहर आ रहा है एयरपोर्ट से, तो सीधी गाल। हाँ। मैंने मुड़ के देखा था कि ये क्या। अच्छा, मैं मुझे जेन्युइन बात बताऊँ, मुझे गुस्सा चढ़ गया, बिकॉज मैं तो जान मोहम्मद जब मैंने साहब से मिला ही नहीं हुआ था। मैं कहा ये किस बंदे ने मुझे गाली निकाली है हमारे क्रू में से। मैं मुड़ा हूँ तो मोस्टली भाई पकड़ के मुझे इधर आ जाओ, इतना। ओह, उनसे मुलाकातें रही बाज़ाहिर सी बात है। उसके बाद एक हम फिर करने जा रहे थे साथ, बट उससे पहले उनका इंतजार हो गया। ये आपने जो एक तकलीफ से बात बताई कि लोगों का बिहेवियर जब आप अपनी पर्सनल गैदरिंग में या अपनी फैमिली के साथ होते हैं, ये शुरू से ही ऐसा था या इसमें कोई अब तेजी आ गई है? ये जब से सोशल मीडिया और ये सेल्फियाँ और ये चीज़ें आई हैं, शुरू में था, लेकिन लोग सिर्फ ज़्यादा मैक्सिमम यूं करके चले जाते थे। जिसने ऑटोग्राफ लेना था वो पास आ जाता था, क्योंकि हर कोई तो कैमरा लेके फिर नहीं रहा होता था अपने साथ। बिल्कुल सही। तो अब ज़्यादा अब प्रॉब्लम ज़्यादा आ गई। तो क्या करते हैं फिर? कैसे यू हैव टू डू इट। मैं नहीं मना करता, आ जाओ भाई। मैं एक वाकया सुनाता हूँ। मैं और मेरी वाइफ एयरपोर्ट पे थे, तो वहाँ पे एक खातून थी, उनके हाथ में इतना सा बच्चा था, इतना ही होगा। साहब, ये बच्चा आपका बड़ा फैन। मैं कहा इसको अपने बाप का नहीं पता अभी वो कौन है, ये बच्चा मेरा कहाँ से फैन हो जाएगा। मेरी वाइफ ने मुझे गोली मारी, तो फिर सेल्फी खिंचवाई। तो खुद कह दे कि मैंने सेल्फी खिंचवानी है, बच्चे को बीच में क्यों लेकर आ रही? मतलब हमारे अंदर ये कैपेसिटी भी नहीं है कि हम ओन करें। साल का भी नहीं होगा बच्चा, वो फैन था आपको? मेरी आदत है, मतलब मेरे अंदर रहता नहीं, मेरे मुंह से निकल जाता। हाँ। मैं क्या मेरे प्योर नहीं जानते असल। कौन सी फिल्म बहुत फैसिनेट करती है आपको अपनी? दीवाने तेरे प्यार के। दीवाना तेरे प्यार। आई लव दैट फिल्म। बहुत खूबसूरत। बहुत मजा। मैंने बहुत दफा देखी। अच्छा, बहुत दफा देखी मैंने। उसके बाद से काफी चेंज हो जाना चाहिए था इंडस्ट्री। हाँ, लेकिन उसने एक ट्रेंड दिया था। ट्रेंड सेटर थी वो, लेकिन नहीं होना चाहते थे। क्या वजह होती है कुछ अरसे बाद ऐसे जंपर्स क्यों आ जाते हैं हमारी इंडस्ट्री के अंदर? बस यार, बात सारी ये है, आपने जंपर्स कह ही दिया तो वो जंप करके आ जाते हैं कहीं ना कहीं से। मतलब सबको शौक है यार, मैं प्रोड्यूस करा या मैं प्रोड्यूस करूं, और जब वो करते हैं तो अपना एक बच्चा जरूर रखना होता है ना साथ, जिसको कख नहीं आता, तब उसके साथ तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना यार। उसके भी सीन होने फिल्म में, मैं पूरे हर सीन में तो मैं नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। सो वो फिल्में खराब करने वाली बातें ही। मतलब हमारे एक ही हमारे पास रह गया हुआ है सब्जेक्ट, स्क्रिप्ट, एक बदमाश, एक डिप्टी, 2 विलन और एक हीरोइन जो नाचने वाली। इसी फॉर्मूले पे काम हो रहा है। जो बाहर निकलता कहता यार तेरे पिछले हफ्ते ही देखी,
सिर्फ शक्लें बदली होती हैं। थोड़ी बहुत शक्लें बदलते हैं, Costume तकरीबन बदलते हैं। कई दफा तो कॉस्ट्यूम भी वही आ जाता है। वही आ जाता है। मतलब इतना मुझे हो गया होगा, एक दफा एवेन्यू स्टूडियो में हम लोग काम कर रहे थे, तो मैंने एक सेट से दूसरे सेट पे जाना था, 2 घंटे इनके पास था, 2 घंटे उनके पास। तो वहाँ गया हूँ तो मैं जल्दी जल्दी चेंज कर रहा था, तो मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर कहता मोहित भाई पढ़ लो। मैं कहा मैंने पता है, मैं पीछे भी यही बोल के आया, तो शुरू कर, टेक कर। तो उसे भी मादा बदला जा रहे हैं, ऐसे भी मादा बदला जा रहा है। मैं अपनी शूट खत्म करके इसके सेट पे जाके बैठ के देखता था इसका फुटवर्क किया है। मैं चुप करके गया हूँ और पूरा उसको जफी डाल दी मैं इसका। गर्मियों के अंदर आपको ये लोग रूई नाले पे ले जाते हैं, सर्दियों में आपको शोहरा ले जाते हैं बर्फों में। कभी ऊपर जाओगे कभी नीचे, मेहनत करते रहोगे तो ऊपर जाओगे, अगर नीचे आके मेहनत ना की तो कभी ऊपर नहीं जा सकते। एक टाइम में कितनी फिल्म्स की हुई आपने? शूटिंग्स एक टाइम पे मैंने 13 to 14 शूटिंग्स की एक दिन में, पैरेलल शूटिंग्स। 1 घंटा उसके पास, 2 घंटे उसके पास, आधा घंटा उसके पास। वहां से भी फिल्म हमारी खराब हुई है। एक ह्यूमन एरर है, एफिशिएंसी। मतलब आपको जब मैं कह रहा हूँ मेरे पास डेट्स नहीं है, वो पाया ना आधा घंटा रोज आधा घंटा दे, ठीक है भाई, क्या कर सकते हैं, तुम चाहते नहीं अच्छी चीज बनाना। ये आपने जो भी बड़ी खौफनाक बात बताई, और ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि प्रोफेशनल्स की बजाय बेनिफिशियरीज ने जगह ले ली। ट्रू। कौन सुनार का काम लोहार के हाथ में। हाँ, लोहार के हाथ में। लेकिन ये कोई बॉडी, कोई ऐसी चीज, या प्रोड्यूसर के हाथ में ही सब कुछ है, वो ही तय कर रहा है, उसी का फैसला है। यस, मोस्टली। अब आप देखो ना स्क्रिप्ट कैसे लिखा जाता है। अब यार मोहम्मद अनानू पालो, नालोनू पालो, ओनू पालो, चलो जी फिल्म लिखो, टाइटल मोहम्मद अना तो बाकी लिख दो, फिल्म स्क्रिप्ट बाद में लिखा जाता है। अपने जो आपके को स्टार्स या आपके साथ जो स्टार्स काम करते रहे, इनमें से कौन है जिससे आपको लगता है कि ये एक्टर या एक्ट्रेस है? या आई वुड से शान सीनियर भी है, और वैसे भी जो ये वाली मार धाड़ वाली ज़्यादा पंजाबी फिल्में थी, मुझे नहीं आता था कभी, राय साहब को देखा नहीं था मैंने। हाँ। मैं अपनी शूट खत्म करके इसके सेट पे जाके बैठ के देखता था इसका फुटवर्क किया है इसके साथ, कैमरे के साथ। सो आई थिंक शान। और एक्ट्रेसेस में कौन? एक्ट्रेस में साइमा एंड रीमा, बोथ, वो दोनों अलग अलग, रीमा उर्दू में और पंजाबी में। और इन दोनों ने अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो भी बढ़ा किया। यस, ग्रूम वक्त के साथ बहुत ग्रूम किया इन लोगों ने। आपको कब लगता है कि अब बस मैं ये काम छोड़ दूंगा? नेवर, बिकॉज वही मैंने पहले बात बताई ना, फादर की पीछे मुड़ के नहीं देखना, जस्ट डू इट, करते जाना है। जब आप एक्टिंग से शिफ्ट होगे तो आप फुल टाइम फिर प्रोडक्शन और डायरेक्शन में आ जाओगे। बट अगेन यू आर सर्विंग पाकिस्तान, योर पब्लिक, सो आई डोंट थिंक मुझे कभी लगा ये। और अब आप जब ब्रांड एम्बेसडर बन जाए मुल्क के, तो फिर तो आप उससे पीछे नहीं हट सकते। वो तो ज्यादती होगी ना भी यार। अभी भी शरारती है? बहुत ज्यादा, सेट के ऊपर सारे डरते फिर रहे होते हैं मुझसे। अच्छा, आप कुछ ना कुछ करते हैं? कुछ ना कुछ करता हूँ, जरूर होना होता है। अच्छा, सेट पे तो मैं करता ही शरारते हूँ, अकेले बैठ जाओगे तो बोर हो जाओगे, अगला ही बोर हो रहा हूँ। मैं जरूर देखना चाहूंगा आपको किसी आओ तो सही। वो हमारा एक डायरेक्टर है सूदी भट्ट, वाइंड अप पे ना, वो वाइट अपना सूट पहन के आए हुए, फिल्म का वाइंड अप चल रहा था, मेरा लहू लुहान हुआ हूँ मैं, मेरी डेथ का सीन था मेरे ख्याल से, लास्ट में फिर को बोल के जाता सबको अच्छा शूटिंग बैकअप, वो क्या बात है। मैं चुप कर गया हूँ और पूरा उसको जफी डाल दी मैं उसी ये भी छोटी शरारत था, बाकी आगे बहुत। और अभी भी खतरनाक शरारतें हैं? हाँ जी, ये भी थोड़े दिनों पहले भी। वो क्या किया आपने?
यार वो मेरे दोस्त बोलते थे यार मूवी तेरे क्या मजे हैं यार, हीरोइने, क्या लाइफ है। हाँ, ये परसेप्शन है। परसेप्शन है। हाँ। और सारे बैंकर्स टाइप के हैं, कर्फ वाले कपड़े और ये वो, ये गर्मियों की बात है। तो मैंने कहा यार चलो कल शूटिंग पे चलते हैं। किस दिन शूटिंग है? मैं कहा साइमा और रीमा दोनों है। अच्छा ओके चलो यार बनाओ प्लान। जिमखाना बैठे हुए थे ना, तो वहाँ से निकले। तो अब वहाँ जब पहुँचे तो मैदान था, सिर्फ घोड़े ही घोड़े थे वहाँ पे, ठीक है। और जैसे पेड़ भी कोई नहीं, मतलब एक्शन पैक सीक्वेंस चल रहा है मेरा और विलनों का, गोलियां चल रही। अच्छा उतने मैंने अपने लड़के को बुलाया जो मेरा केयर टेकर। मैंने कहा मेरी बात सुनो, अगर मेरे आइस बॉक्स में से पानी तुमने इनको दिया या इनको चेयर दी तो मुझसे बुरा नहीं होगा। शाम के बाद ना मेरे पास ना आना। ओके जी। मैं चाबी भी किया, मैं कहा चाबी, कहा था घंटे 2 के बाद ना उनकी कल्फी उतरना शुरू हो गई। बैठ खड़े होके देख रहे हैं तो कहते मेरे पास आया एक दोस्त आमिर, कहता यार मम्मी गाड़ी की चाबी। मैं कहा मैं आप लभ रहे हैं यार, उसको पूछो कितने चाबी मुंडे नु, कहना वो भी लभ रहे हैं। मैं कहा अब तो वेट करना पड़ेगा, चाबी को फोन करना पड़ेगा, चाबी आएगी तो जाए। डोंट टेल मी। वापसी पे, वहां से वापसी पे हम लोग जिमखाना आना था। खुदाई कसम 4 थे, एक ने मेरे से बात नहीं की। अगले दिन फिर मुझे उन्होंने कहा, कहता यार तौबा यार, बड़ा हौसला है तुम लोगों का भाई, बड़ा हौसला है। वाकई कहता है यार लेकिन तू कहता साइमा और रीमा भी है। हाँ। मैंने कहा घोड़ियां दे ना ने उत्थे। थक जाते हैं? नहीं मैं सेट पे बैठते नहीं, आई जस्ट मूव अराउंड। बस बैठ गया थोड़ी देर के लिए, नहीं तो मैं चलता रहता हूँ। ये इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हैं? बस यार अल्लाह ताला की तरफ से है। और उसको आप, अच्छी बात है कि बर्न करने का आपने हेल्दी वे आउट निकाला हुआ आपने। कौन आपको बहुत ज़्यादा दोस्तों में ऐसा महसूस होता है कि जिसके आप कंधे पे सर रख के कहते हैं यार अब आई एम रिलैक्स्ड? माय वाइफ। मतलब शुरू से हमने एक ही पैक्ट किया था कि वी लिव लाइक फ्रेंड्स, और उसमें बड़ी खुशी है। ना वो मियाँ बीवी बोर हो जाते हैं हाँ यार ऑफ कोर्स। बच्चों के साथ कैसा? हंसा मजाक, बिल्कुल हंसी मजाक। हंसा मजाक। जब शूटिंग्स और ये तमाम चीजें, मेरी छोटी वाली को वो शौक है डायरेक्टर बनने का। अच्छा। एंड शी इज, मतलब वो बकायदा एडिटिंग वगैरह करती रहती है अपने लैपटॉप पे। हाँ हाँ, गुड गुड। एंड गुड एडिटिंग माशाल्लाह। माशाल्लाह। और बड़ी वाली जो है वो तो व्लॉगिंग में टॉप 10 में है माशाल्लाह। माशाल्लाह। आप जब शूटिंग्स और स्केड्यूल्स तो बहुत मसरूफ होते हैं, जाहिर सी बात है। आप फारिग वक्त में क्या पसंद है आपको करना? फारिग वक्त में ये बच्चों से गप्पे शप्पे मारना, कोई कुछ लगा लिया, क्योंकि इकट्ठे हम लोग फिल्म भी लगा ली, तो इसका बड़ा मुझे खाना पका लेते हैं? नहीं ना, किचन से बिल्कुल सिर्फ अंडे। वो भी आपने एक्सरसाइज के लिए? नहीं, एक दफा बनाए ना मैंने अंडे, तो उसके बाद मेरी बच्ची कहती पापा आज के बाद नहीं बनाने। मैं कहा ठीक। बड़ा मुश्किल होता है कि आप अपने लिए खुद एक सेट कर लेते हैं, अपने लिए चैलेंज खड़ा कर लेते हैं। आप उस स्टेज पे आ चुके हैं, आपको लगता है कि अब आपका चैलेंज खुद मोमर्रा नहीं है? या ऑफ कोर्स यस। आपको कब ये लगता है कि आप बच्चों को लेकर के उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होते हैं उनके साथ रहते हुए? ऐसी फीलिंग आती है जब दोनों अपने कपड़ों में होती, आईने नहीं होती नीचे, तब फील करता? तब फील करता। बिकॉज आई डोंट गो टू देयर रूम्स। हाँ। शनाख्त बनाना हर एक को अच्छा लगता है, बनाने के बाद उसके पैकेजेस और हैं, फिर एक नई परेशानी शुरू हो जाती है। आपको कभी ऐसा लगा कि ये आइडेंटिटी आपके लिए मुसीबत बन गई है?
Yeah, because you have to retain your standard. मतलब आपको अपनी एक्टिंग का स्टैंडर्ड भी देखना पड़ेगा, आपको अपनी बॉडी बेहतर बनानी पड़ेगी, आपको एक्शन बेहतर करना पड़ेगा. सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि हर स्टेप आप रोज़ आप सीखते हो, यू लर्न. बिकॉज मैं फिल्म बहुत देखता हूँ. मतलब हम कह सकते हैं कि आप लोग फिल्म देख के चले जाते हैं, लेकिन मोहम्मद राना फिल्म के बाद भी जाग रहा होता है. यस, जाग रहा होता. या आपने तो कहना यार छोड़ो, तुम्हें पता है हमने मेहनत क्या की है इसमें. गर्मियों के अंदर आपको ये लोग रूई नाले पे ले जाते हैं, सर्दियों में आपको शोगरा ले जाते हैं बर्फों में. और कई दफ़ा तो ऐसा हुआ है गाना जी कंटिन्यूटी में ही है, शोगरा और बनियान पहनी बर्फों के अंदर. ठीक है भाई, क्या कर सकते हैं. प्रोटोकॉल ज़रूरी है फील्ड में, शोबिस में, जाहिर सी बात है, वरना जैसे वही सेल्फी और वो वाले मामला आते हैं. आम जिंदगी में आम जगहों पे बैठ जाते हैं कभी, अब अकेले में, फैमिली की बात नहीं कर रहा. हाँ, बैठ जाता हूँ. बैठ जाते हैं. नो इश्यूज, मैं तो जमीन पे भी बैठ जाता हूँ. प्लांटेशन पसंद है आप? नहीं, इतना शौक नहीं. अल्लाह जैसे कि अम्मी को शौक था, ये उनको पसंद थी. उनको पसंद थी. आप अम्मा कहते थे, अम्मी कहते थे? अम्मी. अम्मी कहते थे. एक आखिरी हमारे प्रोग्राम की जो एक चली कहानी का जो एक सिलसिला है, हमारी कोशिश होती है कि हमारे साथ जो पर्सनैलिटी है, हम उनसे कुछ सलाह लें. आपकी जो ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है, मैं चाहूँगा कि उस एक्सपीरियंस की बिना पे आप कोई मुझे सलाह कीजिए कि मैं कैसे ज़िंदगी गुजारूँ. जिंदगी का मतलब मेरी जान ये है कि जिंदगी नाम ही उतार चढ़ाव का. कभी ऊपर जाओगे, कभी नीचे आओगे, कभी ऊपर जाओगे, कभी नीचे आओगे. मेहनत करते रहोगे तो ऊपर जाओगे, अगर नीचे आके मेहनत ना की तो कभी ऊपर नहीं जा सकोगे. तो ये बहुत बड़ी ये जिंदगी का नाम यही है जो मेरे ज़हन में है, लाइफ. फेलियर में ही सक्सेस. यस, वहीं पे बंदा जब सक्सेस होती है तो आप थोड़ा इजी हो जाते हो. चलो इतनी फिल्में तो आ गई मेरे पास, उनमें से 2 जब गिरती है ना, फिर बंदे को पता चलता है, ओहो दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी इन 2 फिल्मों वाली. बहुत मज़ेदार बात हो रही है आपसे. मैं ये चाहूँगा, हमारी चली कहानी में हम अपने मेहमान को एक किताब देते हैं, और आज जो किताब मैंने आपके लिए चुनी है वो वासिफ अली वासिफ साहब की है, कतरा कतरा कुलज़म. मैं इस प्रोग्राम में चाहता था कि आपके एक रूहानी सफ़र पे भी बात हो, जो कि जारी है जी, लेकिन मैं चाहूँगा कि मुझसे ज़्यादा ये किताब आपसे गुफ्तगू करें. ओके. इसमें आपके लिए एक तहरीर लिखी. ये मैं ज़रूर पढ़ूंगा. हाँ, ज़रूर पढ़िएगा. और अभी जो आपने मुझे एक सलाह दी, वो इत्तफाक से इसमें मेंशन भी है. अच्छा. हमारे बहुत मोहतरम मोमी, ज़िंदगी उतार चढ़ाव और नशिब फराज का अमल है. आपकी ज़िंदगी ने सितारों के जहान में ख़ुद को रोशनास करवाया. आपकी मुस्कुराहट में एक ऐसी तवानाई है जो लोगों को आपके हसार में समेट लेती है. आप उन चंद अफराद में अपना शुमार रखते हैं जो आज़ाद फितरत के मालिक हैं. बंद पिंजरे आपको ग़ुलामी का एहसास दिलाते हैं. इस फितरत के लोग फितरत और आज़ादी के मदाह होते हैं. चली कहानी ने आज जो किताब आपके लिए मुंतखब की है, उसकी तहरीर वासिफ अली वासिफ साहब ने फरमाई है. इसका नाम है कतरा कतरा कुलज़म. ये किताब आपको ख़ुद की आज़ादी की शनाख्त में मददगार साबित होगी. ख़ुद से मुलाकात ही हकीकी कामयाबी है, और ये किताब उस कामयाबी का पहला कदम. चली कहानी की पूरी टीम आपकी शुक्रगुजार है कि आपने अपनी कहानी सुना के कहानी सुनने वालों को एक नए मोहम्मद राना और पुराने मोमी से मुलाकात करवाई. थैंक यू. हम आपके शुक्रगुजार हैं. आपका अपना एहसन सैयद. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू.